ये हम ग्रामर की जो बात करते हैं, पहला जो हमारा चैप्टर होगा, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आज के दिन में इस तरीके से ग्रामर अगर कोई बता दे, मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस तरीके से जो मैं ग्रामर लिखवाने वाला हूं, जो बिल्कुल आसान सरीख उर्दू में, और अगर आप मौलवी जमात के पढ़ने वाले में से है, एदादिया, उला, सानिया, सालसा, राबिया, खामसा, सादिया, सामना, जो भी हैं आप, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझसे 15 दिन में, फिर मेरे पास नंबर दिया जाएगा, मेरे पास फोन करके आप खुद यही कहेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया है वाकई इसमें कुछ दम रहा। ठीक है, आपको उर्दू लेवल से जो भी बीए वगैरह जो उर्दू लेवल से करते हैं पैंट शर्ट वाले, वो बस ऊपरी ऊपरी बातें हवा हवाई में ये सारी चीजें बताते तो जाते हैं, लेकिन जो असली मकसद ग्रामर का जो होता है वो असली मकसद नहीं बताते हैं। वो आज मैं बताऊंगा आपको। जुड़े रहिए मेरे इस वीडियो में, मेरे साथ इस वीडियो में, और आपको मैं वो चीजें बताऊंगा जो आप कहीं नहीं सीख सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, आज की जो हमारे क्लास होंगे वो है चैप्टर। आप इसको नोट बनाते रहिए, आपकी जिंदगी में, आपके भविष्य में कभी ना कभी आपके लाइफ में काम आने वाली चीज ये है। चैप्टर 1 है, हर चैप्टर अलग अलग होगा। डेली इंशाल्लाह एक एक चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो हम जो है सवाल और जवाब के रूप में पढ़ाएंगे। समझ गए आप? सवाल नंबर 1, बहुत से लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजी, जैसे कि नौसर की तारीफ क्या होती है और जबानों में, तो उस चीज के लिए उसी अकॉर्डिंग मैंने बनाया है। बिल्कुल ही सवाल होता है कि अंग्रेजी अंग्रेजी में नह व सर की तारीफ क्या है। जहन में होता है ना, सवाल पैदा होता है कि यार नौ सर की अंग्रेजी में तारीफ क्या होता है। तो आज हम उस तारीफ को बताएंगे, अंग्रेजी में नौ सर की तारीफ। जवाब, अंग्रेजी अंग्रेजी में नहव व सर्फ की तारीफ, नहव सर्फ, सॉरी, नहव सर्फ वो इल्म है, ओके, वो इल्म है जिसके जरिया अंग्रेजी जबान सही तौर पर लिखी पढ़ी और बोली जाए। बहुत सिंपल है। मैं तो कह रहा हूं कि इससे सिंपल आप कहीं और नहीं पा सकते हैं, इससे सिंपल आपको कहीं नहीं और मिल सकता है। ठीक है ना? तो अब आइए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अंग्रेजी जबान का फायदा क्या है। अंग्रेजी, सवाल नंबर दो, अंग्रेजी जबान का फायदा क्या। इसको आप लिख लिए ना, बोली जाए, नोट करते रहिए। इसको हम थोड़ा सा निकाल दे, लिखने में प्रॉब्लम है, नीचे ऊपर हो गया है। फायदा क्या है, यहां लिख देते हैं इसको, बोली जाए। ओके, फायदा क्या है। जवाब
अंग्रेजी जबान का फायदा ये है, अंग्रेजी जबान का फायदा फायदा ये है कि इंसान रोजमर्रा की बोलचाल चाल और तहरीरी इबारत में हर किस्म की खताएं नहवी व सरफी से महफूज रहे। समझ गए? बिल्कुल सिंपली है, ये आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। कुछ सवाल फिर पैदा होता है। सवाल नंबर 3 नोट करते रहिएगा आप, ताकि मैं फौरन मिटा सकूं। अंग्रेजी जबान में ऐसे जब तक के हरूफ के मजमुआ के क्या कहते हैं? अंग्रेजी जबान में ऐसे जेड तक के हरूफ के मजमूआ को क्या कहते हैं? सवाल बन गया हमारा। अंग्रेजी जबान में ऐसे जेड तक के हरूफ के मजमुआ को हम कहते क्या हैं? ये हमारा बहुत सिंपली सवाल है। अब इस चीज को हम जो है जवाब में कन्वर्ट करते हैं। जवाब अंग्रेजी जबान में ए से जेड तक के हरूफ के मजमुआ को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट कहते हैं। सबसे सिंपली है। अच्छा, अब यहाँ जो है हम हर्फ जो यूज करके आए, हम इंग्लिश में हर्फ को क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लिख लिए ना, ये नोट बना लीजिए। आपकी जिंदगी में कभी भी किसी भी मोड़ पे आपके ये काम आने वाली चीज है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे फायदे के लिए आप वीडियो देखिए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप मुझसे जुड़ चुके हैं तो जरूर आपका कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। मेरा काम है फायदा पहुंचाना। अगर आपका जो है टाइम जो है अच्छा ना चले और फायदा ना पहुंचे आप तक, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं वो चीज आप लोग जो है समझ ना पाए, वो चीज हासिल ना कर पाए, तो फिर मैं समझता हूं कि मेरे लिए ये टाइम देना सब बकवास ही लगेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप जरूर नोट बनाते रहिए प्लीज। दिस इज माय एडवाइस, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है। सवाल नंबर 4। अंग्रेजी में हर्फ को क्या कहते हैं? पहले ये बेसिक चीजें समझनी जरूरी है। अंग्रेजी में हर्फ को क्या कहते हैं? भाई जो पढ़े हैं बिल्कुल भाग जाइए, ना देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नोट बना लिए तो आपके लिए जो है बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। मान तो ले यार, कभी आपको पढ़ाना ही पड़ गया
तो फिर क्या करोगे, नोट नहीं रहेंगे, कैसे क्या करोगे तुम? जब आप अंग्रेजी अंग्रेजी में हर्फ को लेटर लेटर कहते हैं तलफ्फुज के एतबार से। सबसे पहले तो एक और सवाल बना लेते हैं। तलफ्फुज को अंग्रेजी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? जवाब, तलफ्फुज को अंग्रेजी में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ओके, ये हो गया। ऊपर का होता गया, मिटालते चलूं। ऊपर का जो होते जाए उसको मिटालता चलूंगा, बाद में लिखने में आसानी हो जाए। समझ गए? 4 हो गया। अब तलफ्फुज तो हम पढ़ लिए, लेकिन अब सवाल वही रहा, तलफ्फुज कहते किसे हैं? सवाल नंबर अब हम पढ़ेंगे 6। तलफ्फुज सवाल नहीं बन रहा भाई, थोड़ी सी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, विदाउट इसको निकलता नहीं है। चलिए नीचे लिखवा देते हैं। सवाल नंबर 6, तलफ्फुज के एतबार से लेटर यानी हर्फ, मैंने बताया ना, ये सब पहले बता चुका हूँ। लेटर एतबार से कितनी किस्में हैं? लेटर के एतबार से लेटर की, तलफ्फुज के एतबार से लेटर की कितनी किस्में हैं? लेटर की कितनी किस्में हैं? और एक सवाल और ले लो, और कौन दोनों बताना है, 2 सवाल एक ही में है। जवाब, तलफ्फुज के एतबार से लेटर की दो किस्में हैं। कौन बताना है? नंबर 1 क्या है हमारा? पहले थे वॉवेल, और नंबर 2 पे हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट। ठीक है, ये 2 हो गया। तलफ्फुज के एतबार से लेटर की कितनी किस्में और कौन है? वॉवेल, कॉन्सोनेंट 2 है। फिर अंग्रेजी जबान में कुल कितने हरूफ हैं? सवाल फिर बन रहा है, सवाल नंबर 7, अंग्रेजी जबान में कुल कितने हरूफ हैं? अंग्रेजी जबान में कितने हरूफ हैं? लिख कर देते, बता देते हैं भी भाई।
जवाब अंग्रेजी जबान और अच्छा नहीं चल रहा है भाई, ना रखने के बावजूद भी। अंग्रेजी जबान में कुल 26 हरूफ हैं, ठीक है। नीचे वाला थोड़ा सा निकाल दो ताकि ये सूखता रहे। कौन कौन है, चलिए भाई ये भी बता देते हैं। अब दो तो हो गए वावेल कॉन्सोनेंट। वावेल कहते किसे हैं, सवाल पैदा हुआ। सवाल नंबर 8, वावेल वावेल किसे कहते हैं और वो कौन कौन है। और दो सवाल इसमें जुड़ा हुआ है, वो कौन कौन है, वावेल किसे कहते हैं और वो कौन कौन है। जवाब हुरूफ से इल्लत को वावेल कहते हैं, कहते हैं। और हाँ, और ये 5 हैं, और ये 5 हैं। कौन कौन है भाई ये भी बता दीजिए। एक हो गया ए, ई, आई, ओ और ए यू। ए ई आई ओ यू 5 हुए। 1 2 3 4 5 है ना, 5 हुए वावेल यानी हुरूफ इल्लत, ठीक है। और अरबी में कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसका मजमुआ वाई होता है, वाव अलिफ या, है ना, समझ लीजिएगा। इसमें भी हुरूफ इल्लत होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करें, बस बहुत ही कम बचा है, कंप्लीट होने वाला है। अजान होने लगी, मुझे भी नमाज पढ़नी है। ओके, सवाल उठता है कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, यही प्रॉब्लम है यार। सवाल नंबर 9, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं और वो कितने हैं। जवाब हुरूफ सही को कॉन्सोनेंट कहते हैं और ये 21 हैं। ओके, बिल्कुल बेसिक की चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिख लीजिए इसको। सवाल, डब्लू और वाई को सेमी वावेल की कहते हैं। सवाल पैदा हुआ। सवाल नंबर 10, डब्लू और
वाई को बदल लिखे आप सेमी वावेल क्यों कहते हैं? जवाब, क्योंकि जब डब्ल्यू और वाई किसी लफ्ज क्योंकि डब्ल्यू और वाई जब किसी लफ्ज या लफ्ज के टुकड़े या लफ्ज के टुकड़े टुकड़े के आखिर में आए तो वावेल कहलाएंगे। वावेल कहलाएंगे। मिसाल ले लीजिए, मसलन मिसाल लेते जाइए। चलो एक सवाल लिखने की टाइम है। मसलन ले लीजिए कोई भी शॉप करो। वाई की मिसाल ले लीजिए, जैसे गे ही ले लीजिए यार, कौन सा बड़ा इज्जतदार इंसान है। गे ही ले लीजिए। गे तो वैसे ही इतना अच्छे होते हैं तो सबको मालूम है कौन कितना अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम जो बात करेंगे, नेक्स्ट सवाल की जो हम बात करेंगे वो हमारा है वर्ड, यानी कि लफ्ज किसे कहते हैं। सवाल नंबर वर्ड किसे कहते हैं। और अहम सवाल है, अल कलिमतु उजिया अल कलिमतु लफ्जन उजिया लिमानन मुफीदन, है ना। वही चीज है, सेम, बस थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। चलिए जवाब उठा लेते हैं भाई। एक या दो से जायद हर्फ का ऐसा मजमुआ जो कोई माना देता हो, और देता हो। मसलन आई एक लफ्ज का हो गया, टू लफ्ज की मिसाल हो गए, एम आई एम, थ्री का दे दे, रेट ले लीजिए, वगैरह वगैरह। ओके, उसके बाद में सवाल होता है, हमारा सवाल होता है लफ्ज़ बेमाना मुरक्कब की कितनी किस्में और कौन कौन। सवाल नंबर 12, लफ्ज़ बामाना मुरक्कब की कितनी किस्में हैं। कितनी किस्में हैं और कौन कौन।
जवाब जवाब लफ्ज बामाना, लफ्ज बामाना माना मुरक्कब की दो, है ना, दो किस्में हैं, दो किस्में हैं। कौन कौन है भाई? नंबर एक सेंटेंस, टेंस। नंबर दो फ्रेज, फ्रेज। बस यही दोनों की तारीफ बची है। इसको पहले चैप्टर में क्लोज हम करवा देते हैं। सवाल पैदा होता है, सेंटेंस किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं। सवाल नंबर 13, सेंटेंस किसे कहते हैं, और उसकी तारीफ भी लिख दीजिए इसी में, क्या डबल सवाल बनाया, और उसकी तारीफ क्या है। जवाब जुमला मुरक्कबे मुफीद को सेंटेंस कहते हैं। और जब जुमला मुरक्कबे मुफीद वो है, और जुमला मुरक्कबे मुफीद वो है कि जब मुतकल्लिम यानी कि बात करने वाला बात करके, जब मुतकल्लिम बात करके चुप हो जाए, चुप हो जाए तो सुनने वाले को किसी वाकया की खबर या तलब मालूम हो। जैसे मसलन वॉइस प्ले, लड़के, मीनिंग लिख लीजिए, लड़के खेलते हैं, लड़के खेलते हैं, तर्जमा है इसका, है ना। वॉइस प्ले जो मिसाल है उसकी लिख लीजिए। बस लास्ट चलने वाला है, लास्ट। फ्रेज की सिर्फ वो बता दे डिफिनीशन। सवाल चौदह थी, 14। फ्रेज किसे कहते हैं, बस ये लास्ट है चैप्टर का। फ्रेज किसे कहते हैं, माँ तारीफ यानी कि तारीफ के साथ। जवाब जुमला मुरक्कबे गैर मुफीद को कहेंगे यार।
इसे कहेंगे जुमले मुरक्कबे गैर मुफीद को फ्रेज कहते हैं, यानी जो कुछ माना तो दे, ऐसा जुमला जो कुछ माना तो दे, लेकिन सुनने वाले को कोई खबर या तलब न मालूम ना हो, कोई खबर या तलब मालूम ना हो। मसलन इंदसन, अच्छा मालूम ना हो बल्कि और सुनने का इंतजार रहे, बल्कि कुछ और सुनने का इंतजार रहे। मसलन मिसाल इधर लिख देते हैं बस। मसलन इन द सन, तर्जुमा क्या होगा? सूरज में, जिससे क्या कोई खबर या तलब मालूम है? नहीं मालूम है। ठीक है, तो ऐसे ही माई पेन ले लीजिए, माई पेन, मेरा कलम, इससे भी वगैरह वगैरह। यहाँ गो टू होम ले लीजिए ना, एक और ले लीजिए, गो टू नहीं, सॉरी गो नहीं वरना तो जुमला हो जाएगा। गो टू होम, घर तक वगैरह। ठीक है, समझ गए आप? ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। टाइम हो गया, अब डेली आपको ऐसे एक क्लासेस मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा जो था वो कंप्लीट हो चुका है, जो नौसर के ग्रामर के एतबार से मैंने बताया था पढ़ाने के लिए, और वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।